सो स्टूडेंट्स, हमारा अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। हम सॉइल में हमने पढ़ा था अभी तक कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं उनके ग्रोथ के लिए। तो वो जब एक बार हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो वो सब ख़त्म हो जाते होंगे, पर कैसे वो वापस आ जाते हैं जब हम दूसरी बार प्लांट करते हैं उसमें ग्रोथ, तो वो भी ग्रोथ हो जाती है, उनमें भी हो जाती है। तो वो कैसे उसमें वापस से रिप्लेनिश होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ये आज हम देखेंगे। फर्टाइल सॉइल इज़ वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव गार्डन। फर्टाइल सॉइल सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी गार्डन के लिए, क्योंकि प्लांट उसमें अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, मिनरल्स एंड बैलेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर टू प्लांट रूट्स। वो क्या क्या देती है हमें? स्ट्रक्चर देती है, मिनरल्स देती है, बैलेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर टू प्लांट रूट्स। इस लाइन का मतलब क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो वो क्या होते हैं, जैसे एक प्लांट है, वो अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही तो वो मतलब किसी न किसी रीज़न से वो मर गया, तो वो मर के और वापस उस मिट्टी में मिल जाएगा तो वो एक ऑर्गेनिक मैटर यानी खाद बन जाएगा और फिर वो दूसरे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उनकी ग्रोथ में काम आएगा। तो इसलिए एक फर्टाइल सॉइल इन सब के बीच में एक बैलेंस बना के रखती है। इनफैक्ट सॉइल इज कॉम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम, इट कैन बी सिक, हेल्दी और इवन डेड। यानी सॉइल को भी हम एक लिविंग सिस्टम कह सकते हैं, या तो वो हेल्दी हो सकती है, या फिर वो सिक हो सकती है, या फिर वो डेड हो सकती है। ठीक है, तो एक सॉइल भी डिपेंड करती है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है उसकी कंडीशन पे। जो भी कंडीशन उसके साथ बन रही है उसके हिसाब से वो लिविंग होगी या डेड होगी या हेल्दी होगी। इन ऑर्डर टू बी ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ आवर प्लांट्स, द सॉइल मस्ट बी न्यूट्रिएंट रिच एंड फिल्ड विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अपने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कौन सी सॉइल ज़रूरी है? ऐसी सॉइल जिसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स हों और उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे अर्थवॉर्म्स भी हो और लिचन्स या फिर क्या कहते हैं उन्हें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों। तो उस वजह से सॉइल अच्छी होगी और हमारे प्लांट्स की क्रॉप्स भी हमारे अच्छे आएंगे। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में क्या क्या रहते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स रहते हैं? पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. और इन न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में ऐड करना पड़ता है ताकि सॉइल भी हेल्दी रहे और प्लांट्स भी हेल्दी रहे। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। और हम प्लांट्स को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, ये पता लगा कि कौन से प्लांट को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, तो हम उसको स्पेशली वही न्यूट्रिएंट देंगे, इससे उसकी ग्रोथ हेल्दी होगी। One of the three plant macronutrients, nitrogen, leaches easily from the soil and needs to be consistently replenished. जो कि नाइट्रोजन होता है वो सॉइल में बहुत अबंडेंट में रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है वो सॉइल में, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। मतलब वो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है ना, मैंने आपको बताया था, जो ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है जिसकी। तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। लीचेस यानी ख़त्म हो जाना, फिनिश हो जाना, या फिर उससे एब्जॉर्ब हो जाना। It also must be in a certain form in order for plant roots to use it. और वो भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में रहना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड्स रहते हैं, नाइट्राइड्स रहते हैं, तो उसको भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में होना चाहिए जो कि प्लांट के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। Although commercially added to the soil with ever increasing amounts of fertilizers, nitrogen can remain available throughout all growing seasons through crop rotation using compost and other soil management techniques. क्या होता है कि जब हम जैसे कमर्शियल क्रॉपिंग करते हैं, यानी कुछ पैसे वाले, मतलब पैसों के लिए जब हम खेती करते हैं, जैसे यूँ तो हम लोग फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तब हमारी वो
मतलब प्रोडक्शन के लिए, मतलब उसका रिक्वायरमेंट होता है। बट यहाँ पे जब कमर्शियली, यानी कोई आपको पैसे देकर वो खेती करवाता है उस क्रॉप को बेच कर, फिर तो उस कमर्शियल खेती में क्या होता है कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाला जाता है ताकि प्लांट्स जल्दी और अच्छे उगें, और वो हर सीज़न में अवेलेबल रहता है, क्योंकि कमर्शियल क्रॉपिंग हर सीज़न में होती है। जैसे इंडिगो वगैरह की प्लांटिंग होती है ना, वो कमर्शियल क्रॉप्स रहते हैं। शुगर केन, इंडिगो, ये सब कमर्शियल क्रॉप्स रहते हैं। तो उसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत रहती है, इसलिए वो पूरे साल रिक्वायर्ड रहता है। तो अपन इसको किससे मेंटेन कर सकते हैं? क्रॉप रोटेशन के थ्रू। मैंने आपको बताया था, अलग अलग क्रॉप्स उगा के, उसके बाद कंपोस्ट यानी मैन्योर वगैरह, खाद बीज डाल के हम उसको अच्छा फिर से रिप्लेनिश कर सकते हैं, और दूसरी मैनेजमेंट टेक्निक्स अपना के। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल फॉर्म। अब अभी ऊपर लिखा था कि सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, लिखा है ना, यहाँ पे लिखा था ना कि सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स? ताकि वो मतलब वो बेनिफिशियल रहते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो देखो, अगर सॉइल में ये बैक्टीरिया रहता है एक, इसका नाम रहता है राइजोबियम, वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन सब का बहुत मिक्सचर रहता है, तो एटमॉस्फेयर में से वो नाइट्रोजन को निकाल के और उस अपने नोड्यूल्स में से उसको रूट में फिक्स कर देते, सॉइल में फिक्स कर देते। तो वो सॉइल से फिर रूट्स ले लेती हैं उसको, और वो फिर अपनी ग्रोथ में हेल्प होती है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। बट क्या होता है कि जो राइजोबियम होता है वो अपना खाना नहीं बना पाता, इसलिए वो रूट पे ही रहता है, यानी वो रूट्स पे रह के एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके और उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और वो रूट्स को दे देता है, जिससे रूट्स प्लांट को सप्लाई करके प्लांट ग्रो करता है और प्लांट से भी वो अपना खाना लेता है। तो ये राइजोबियम कौन कौन सी रूट्स में मिलता है? इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग बीज एंड अदर लेग्यूम्स। जो दालें रहती है ना, फलीदार जो रहती हैं, उसमें रहता है ये जनरली राइजोबियम। And provides them with nitrogen. Most of the pulses, dals, are obtained from leguminous plants. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. तो बैक्टीरिया उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और वो बैक्टीरिया को क्या करता है? न्यूट्रिशन और शेल्टर प्रोवाइड करता है प्लांट। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और इसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। This association of great significance for the farmers, और ये बहुत ज़रूरी है फार्मर्स के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फार्मर्स के लिए। They do not need to add nitrogen fertilizers to the soils in which leguminous plants are grown. जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, जो पल्सेस वगैरह ग्रो की जाती है जिस सॉइल में, उसमें फार्मर्स कभी नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स नहीं डालते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और इसके जो ये एक्सरसाइजेज हैं ये ट्राई कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी इसको, इनके आंसर्स बना के। ठीक है, ओके, बाय।